हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के अंदर आई एक संविदा की वैकेंसी की। मैंने एक शब्द इसमें जोड़ा है, संविदा। पहले आप सही से समझिए पूरी वैकेंसी क्या है, फिर संविदा पर ये वैकेंसी निकली है, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है वो बिहार लेखपाल सह आईटी सहायक की है। समझिए, यह बिहार लेखपाल के जो सहायक होते हैं इनको बोलते हैं हम सह आईटी सहायक। उनकी वैकेंसियां निकली हुई हैं। कुल पद कितने हैं तो 6570 हैं। और 6570 में पद बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। इसमें नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से दे रखा है कि इसमें 20% पदों में वृद्धि भी हो सकती है और 20% पदों में कमी भी हो सकती है ना। ये वैकेंसी संविदा पर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये वैकेंसी निकाली गई है। हम इसके पूरे सिस्टमेटिक तरीके से बात करेंगे कि इसमें जो वैकेंसी आई है कैटेगरी वाइज किस किस में वैकेंसी कितनी है। हम बात करेंगे जनरल मेल में 1068 वैकेंसी है, फीमेल में 575 वैकेंसी है। टोटल की बात करें तो 643 है ना। ईडब्ल्यूएस में 427 पद है मेल में और फीमेल में 230 पद हैं। बीसी की बात करें तो 769 पद मेल में है, 414 पद फीमेल में है। ईवीसी की बात करें तो 1068 पद ये आपके मेल में है और 575 पद फीमेल में है। एसटी की बात करें तो 853 पद मेल में है और 460 पद फीमेल में है। और एसटी में 85 पद मेल में और 46 पद फीमेल में। टोटल मैंने आपको इधर बताया है। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह मालूम होनी चाहिए कि जो वैकेंसी इस समय आई है वो लेखपाल के लिए आईटी सहायक की वैकेंसी है। पूरी की पूरी वैकेंसियों में कैटेगरी वाइज मैंने आपको डिस्कस किया है कि कैटेगरी वाइज इस प्रकार से पद इसमें बांटे गए हैं। हम आगे बात करेंगे सर इसके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो ये जो एग्जाम होगा ना वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी एग्जाम होना है। सीबीटी के माध्यम से ही आगे ये भर्ती प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। समझ लेते हैं बच्चे इसकी एग्जाम, जिसका फॉर्म कब से अप्लाई हुआ है तो 10 मई से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। 10 मई से फॉर्म अप्लाई है। लास्ट डेट क्या रखी गई है, 9 जून की इसकी लास्ट डेट है। 9 जून 2024 तक आप भर सकते हैं। सर इसमें फीस कितनी है तो फीस को थोड़ा सही से समझिएगा, है ना। जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है और अदर्स का मतलब अदर स्टेट। कितनी फीस है 550 है ना। एससी एसटी पीएच और फीमेल के लिए कितनी है 250 है। हम अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट के लिए भी इसमें 500 रुपए फीस रखी गई है। तो फीस का आप अलग अलग मैंने आपको बता दिया, आप समझ सकते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर्स के लिए 500 है। एससी एसटी पीएच और फीमेल के लिए 250 रुपए फीस है और अदर स्टेट के लिए 500 इसमें रखी गई है। हम बात करेंगे कि सर एज लिमिट क्या है। इसमें एज लिमिट का कोई बाउंडेशन नहीं है। लगभग आप 50 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं, वो कैटेगरी वाइज है। समझिए 1 मार्च 2024 से एज काउंट होगी, है ना। 1 मार्च 2024 तक आपकी उम्र कितनी हो जानी चाहिए 21 वर्ष हो जानी चाहिए, है ना। तो जनरल और जनरल मेल की बात करें सर, जनरल कैंडिडेट है मेल में उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए तो 21 से 45 की आयु के बीच वो होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस के फीमेल जो होती है, मेल की बात ऊपर की गई है। जनरल और ईडब्ल्यूएस में अगर कोई फीमेल है तो उम्र कितनी रखी गई है 21 से 48 वर्ष रखी गई है। वीसी ईवीसी मेल और फीमेल की कितनी है तो 21 से 48 वर्ष है। एससी एसटी मेल और फीमेल कितनी है तो 21 से 50 वर्ष है। तो एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। ये वो एज होती है जहां पर व्यक्ति रिटायरमेंट ले रहा होता है और आप इस एज तक इसमें भर्ती हो सकते हैं। आप बात समझ सकते हैं। मैंने एज को एकदम क्लेरिफाई कर दिया है कि जनरल मेल की 21 से 45 वर्ष है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में, जनरल ईडब्ल्यूएस में फीमेल है तो 21 से 48, समझिएगा इसमें ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस में अगर आप फीमेल हैं तो 21 से 48 वर्ष है। बीसी ईबीसी मेल फीमेल है तो 21 से 48 वर्ष है और एससी एसटी मेल फीमेल है तो 21 से 50 वर्ष है। ये इसमें एज लिमिट है आपकी। इस एज में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करें सर इसकी योग्यता क्या है तो योग्यता इसमें बीकॉम है, एमकॉम है और आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से अगर इंटरमीडिएट किया है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फायदा क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, अगर आपने सीए से इंटरमीडिएट किया है ना तो आपको 20% बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। ये नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अगर आपने सीए से इंटरमीडिएट किया है तो 20% मार्क्स आपको किसमें दिए जाएंगे भाई, एडवांस में बोनस के रूप में आपको दिए जाएंगे। हम बात करें सैलरी कितनी रहेगी तो सैलरी के रूप में इसको 20,000 रुपए दिए जाएंगे, है ना। 20,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी है। जॉब टाइप कैसा है, जॉब टाइप है संविदानी। ये कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी है, कॉन्ट्रैक्ट पे। और इन्होंने लिखा है कि कम से कम आपको 36 महीने की जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी।
36 महीने तक आपको निकाला नहीं जाएगा। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसियों में लिखा होता है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये बेशक लिख दिया गया है, लेकिन अगर आप सही जिम्मेदारी और ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको कभी भी नहीं निकाला जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप लापरवाह हैं, आप सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 36 महीने के बाद आपको निकाला भी जा सकता है। तो ये प्रकृति पर निर्भर करता है, जो भी आप नियुक्त हो जाएंगे उनकी प्रकृति पर। संविदा की बात करें, मैं लिख दिया है, यहां पर मेंशन कर दिया गया है आपके लिए कि कम से कम 3 साल की तो नौकरी आप करेंगे। वैकेंसी 20% बढ़ाई जा सकती है और 20% घटाई भी जा सकती है। मान लीजिए 20% बढ़ती है तो पदों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, घटती है तो 1000-1200 पद कम हो जाएंगे। समझ रहे हो आप लोग? चलिए हम बात करते हैं सर इसमें एग्जाम टाइप क्या है। तो एग्जाम टाइप सीबीटी है। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर एग्जाम तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें अलग से मेंशन क्या किया है, इसमें कहा गया है कि 50% जो मार्क्स होंगे ना, 50% जो मार्क्स होंगे आपके, वो डिपेंड किस पर है, आपकी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड है। आपने हाईएस्ट इंटर किया है, बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, उसमें जो आपका परसेंटाइल मार्क्स है उसके बिहाफ पर आपको 50% अंकों का मूल्यांकन होगा। और जो 50% अंक होंगे, जो 50% मार्क्स होंगे, वो डिपेंड किस पर करेंगे, आपके सीबीटी पर डिपेंड करेंगे। इसी बिहाफ पर आपका क्या होना है, इसी बिहाफ पर यह सिलेक्शन होना है। अभी इसमें सिलेबस जारी नहीं किया गया है, जैसे ही सिलेबस जारी किया जाएगा मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर और प्रस्तुत होऊंगा और बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इस सीमा में आते हैं, है ना, अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन की सीमा में आते हैं, एज लिमिट की सीमा में आते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये वैकेंसी आई है, इसमें फॉर्म भरना चाहिए प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अगर इस एग्जाम में भरना चाहते हैं तो डेफिनेटली भरिए, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।